नमस्ते। आज हम एक ऐसे कमाल के कॉन्सेप्ट को डिकोड करने वाले हैं जिसने बिजनेस की दुनिया में तहलका मचा दिया था। विल गाइडारा की अनरीजनेबल हॉस्पिटैलिटी। आप सोच रहे होंगे कि बिजनेस में अनरीजनेबल या अतार्किक होने का क्या मतलब है। दरअसल हम बात कर रहे हैं एक आम ट्रांजैक्शन से आगे बढ़कर लोगों से गहराई से जुड़ने की। इसी फिलॉसफी के दम पर विल ने न्यूयॉर्क के अपने रेस्टोरेंट 11 मैडिसन पार्क को दुनिया का नंबर 1 रेस्टोरेंट बना दिया था। तो चलिए आज हम उन्हीं के सीक्रेट्स को समझते हैं और देखते हैं कि लोगों का दिल हमेशा के लिए कैसे जीता जाता है। अब जरा सोचिए, आज के इस एआई, ऑटोमेशन और सुपर एफिशिएंसी वाले दौर में एक अच्छे लेन देन और एक ऐसी याद के बीच क्या फर्क है जिसे आप कभी न भूल पाएं। हम अक्सर भूल जाते हैं कि किसी भी बिजनेस के दूसरे सिरे पर मशीनें नहीं बल्कि हमारे और आपके जैसे इंसान होते हैं। और हम इंसानों को क्या चाहिए? एक सच्चा असली कनेक्शन। ज्यादातर कंपनियां बस अपने सिस्टम को तेज करने या कॉस्ट कम करने में लगी रहती हैं और यहीं वो मात खा जाती हैं। एक अच्छा ट्रांजैक्शन शायद आपका काम पूरा कर दे, लेकिन एक यादगार अनुभव आपको हमेशा के लिए उस ब्रांड का फैन बना देता है। तो सर्विस और हॉस्पिटैलिटी में आखिर फर्क क्या है? देखिए, सर्विस बस एक टेक्निकल चीज है। आपने कुछ ऑर्डर किया, आपको सही समय पर सही चीज मिल गई, बात खत्म। ये बिल्कुल एक कन्वेयर बेल्ट पर रखे किसी नीरस ग्रे पार्सल की तरह है, एकदम ट्रांजैक्शनल। लेकिन हॉस्पिटैलिटी, ये पूरी तरह से इमोशंस का खेल है। ये इस बारे में है कि उस पूरे प्रोसेस में आपको महसूस कैसा कराया गया, कि आपको स्पेशल फील हुआ। बेहतरीन सर्विस तो बस एक शुरुआत है मेरे दोस्त। असली जादू तो उस अपनेपन में है जो कोई भी कस्टमर अपने साथ घर लेकर जाता है। अब आते हैं विल गाइडारा के मास्टर स्ट्रोक पर, अनरीजनेबल हॉस्पिटैलिटी। अच्छी सर्विस तो आज के समय में सिर्फ एक बेसलाइन है, इतनी तो हर कोई उम्मीद करता है। लेकिन अगर आपको मार्केट में राज करना है तो आपको लोगों को उनकी उम्मीद से इतना ज्यादा देना होगा जो शायद दूसरों को थोड़ा पागलपन लगे। जी हाँ, बिल्कुल अतार्किक। इसका मतलब है अपने ग्राहकों को ऐसे सरप्राइज देना जिसके बारे में उन्होंने सपने में भी ना सोचा हो। जब आप ऐसा करते हैं ना, तो आपकी कॉम्पिटिटर्स बस अपना प्रॉफिट और लॉजिक कैलकुलेट करते रह जाते हैं और आप सीधे लोगों का दिल जीत लेते हैं। इसे समझने के लिए मैं आपको एक बहुत ही शानदार कहानी सुनाता हूँ जिसे द हॉट डॉग मिरेकल कहा जाता है। हुआ यूं कि विल के आलीशान रेस्टोरेंट में यूरोप से आए कुछ वीआईपी टूरिस्ट बैठे थे। विल ने पास से गुजरते हुए सुन लिया कि वे कह रहे थे, यार न्यूयॉर्क में सब कुछ खा लिया, बस वो ठेले वाला हॉट डॉग रह गया। अब कोई आम मैनेजर होता तो इग्नोर कर देता, लेकिन विल, वो तुरंत बाहर भागे, सड़क के एक साधारण से ठेले से वो हॉट डॉग खरीदा और अपने वर्ल्ड क्लास शेफ से उसे एक शानदार चांदी की प्लेट में सर्व करवाया। जब वो हॉट डॉग उन मेहमानों की टेबल पर पहुंचा तो सच मानिए उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। और आपको पता है उस हॉट डॉग की कीमत क्या थी? सिर्फ $2। जी हाँ, मात्र $2। देखने में ये रकम कुछ भी नहीं है, लेकिन जरा सोचिए, एक इतने छोटे से फाइनेंशियल खर्च और उससे मिलने वाले उस बेशकीमती इमोशनल रिटर्न के बीच का ये गैप कितना बड़ा है। ये साफ दिखाता है कि लोगों को स्पेशल फील कराने के लिए आपको हमेशा लाखों रुपए उड़ाने की जरूरत नहीं है। असली कीमत तो आपकी नीयत, आपके ध्यान और उस एफर्ट की होती है। वो $2 का इन्वेस्टमेंट उस रेस्टोरेंट के लिए एक ऐसी मार्केटिंग बन गया जिसे करोड़ों रुपए देके भी नहीं खरीदा जा सकता था। कमाल की बात तो ये है कि वो टूरिस्ट हजारों डॉलर का वो फैंसी फाइन डाइनिंग खाना भूल गए, लेकिन उन्हें वो $2 का हॉट डॉग और वो जादुई पल हमेशा याद रहा। ये वाकया इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि इंसान असल में प्रोडक्ट नहीं बल्कि यादें और भावनाएं खरीदता है। दिन के आखिर में लोग सिर्फ यही याद रखते हैं कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। जब कोई बिजनेस ऐसे इमोशनल पल क्रिएट करता है ना, तो वो सिर्फ एक दुकान या कंपनी नहीं रहता, वो लोगों की जिंदगी के एक बेहद खास अनुभव का हिस्सा बन जाता है। तो आप इस जादू को अपने बिजनेस में कैसे ला सकते हैं? इसके लिए हमें डेटा माइनिंग से एक कदम आगे बढ़कर इमोशनल माइनिंग करनी होगी। आज के बिजनेस स्प्रेडशीट्स, क्लिक्स और कन्वर्जन रेट्स में खो गए हैं, लेकिन इमोशनल माइनिंग का मतलब है लोगों की बातों को सच में ध्यान से सुनना, उनके बातों में छुपे उन छोटे छोटे संकेतों को पकड़ना, जैसे कि बचपन की कोई याद या उनका कोई फेवरेट रंग। ये सिर्फ डेटा जमा करना नहीं है, ये उस डेटा के पीछे बैठे इंसान को समझना है। इसी इमोशनल माइनिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए विल ने अपनी टीम में एक बिल्कुल नई पोजीशन बनाई, ड्रीम वीवर्स। नाम से ही कितना मैजिकल लगता है ना। इन लोगों का बस एक ही काम था, ग्राहकों की बातों को डीकोड करना। मान लीजिए किसी कस्टमर ने बातों बातों में कह दिया कि उसे बचपन में अपनी नानी के हाथ की कोई खास मिठाई बहुत पसंद थी। बस ये ड्रीम वीवर्स तुरंत उस मिठाई की रेसिपी ढूंढते और कस्टमर के जाने से पहले उसे एक जादुई सरप्राइज की तरह पेश कर देते।
सोचिए, एक कस्टमर को कैसा लगेगा जब उसे लगेगा कि उसे सच में सुना और समझा जा रहा है। लेकिन जरा रुकिए, इतने बड़े स्केल पर ये सब कैसे मुमकिन है? इसके लिए काम आता है रूल ऑफ ऑटोनॉमी, यानी स्वायत्तता का नियम। अगर आप अपनी टीम को सख्त नियमों और माइक्रो मैनेजमेंट में बांध कर रखेंगे तो ये जादू कभी नहीं हो पाएगा। आपको अपनी टीम को हर दिन एक बजट देना होगा ताकि वे ग्राहकों को सरप्राइज कर सकें, और सबसे ज़रूरी बात, उन्हें इसके लिए किसी मैनेजर से पूछने की ज़रूरत न पड़े। जब आप अपनी टीम पर इतना भरोसा करते हैं तो वे सिर्फ कर्मचारी नहीं रहते, वे आपके विजन के असली पार्टनर बन जाते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है, आज आप अपने क्लाइंट्स के लिए अपना खुद का हॉट डॉग मोमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं? जब आप जानबूझकर अपने लिमिट से बाहर जाकर अनरीजनेबल होने का फैसला करते हैं और अपनी टीम को आज़ादी देते हैं, तो आप एक ऐसा इमोशनल बॉन्ड बना लेते हैं जिसे दुनिया का कोई भी एआई या कॉम्पिटिटर कभी नहीं तोड़ सकता। क्योंकि आखिरकार जब बात इंसानी जुड़ाव की आती है तो जीतता वही है जो सबसे ज्यादा परवाह करता है। आज के हमारे इस विश्लेषण में बस इतना ही।